हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एक दिन बैठते हैं बहुत ज़्यादा माइंड सेट करके कि अब कल से तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, 90 डेज़ का प्लान तैयार करते हैं, 60 डेज़ का प्लान तैयार करते हैं कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी शुरू होगी। 8 घंटे का गोल सेट कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। स्टडी टेबल अपने क्लीन करते हैं, बढ़िया सब कुछ बढ़िया कर लेते हैं और सोचते हैं कल से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, मतलब इतना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है। पता है क्या होता है? डे 1 बहुत अच्छा गया, डे 2 वो भी अच्छा गया, डे 3 थोड़ा कम अच्छा गया, और ऐसे करते करते अब 5-6 डेज, ऑलमोस्ट 5-6 दिन के बाद आपकी पढ़ाई बिल्कुल फिर बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, ऐसा हर जो एस्पिरेंट है, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पे, चाहे जो भी है पूरी इंडिया में, वर्ल्ड में जो भी है, इन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा एग्जाम जैसे कि बिल्कुल पास में ही, और ये प्रॉब्लम सबके साथ इस टाइम कंसिस्टेंसी की आ ही रही होगी कि क्यों हम कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, क्या होता है ऐसा। तो मैंने सोचा इस पर आज बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा अपने माइंड में अपने आप को वीडियो देख के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख के जो माइंड में अपने एक मैप तैयार कर लेते हैं कि अरे ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, पहले बात करते हैं इसके रीजंस पर। सबसे पहला रीज़न होता है बहुत अनरियलिस्टिक प्लानिंग। अनरियलिस्टिक प्लानिंग समझाती हूँ मैं आपको क्या होता है अनरियलिस्टिक प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल, पहले तो टाइम टेबल बनाना शुरू करते हैं। एक लेते हैं बढ़िया सा पेन, ले उठाएंगे कॉपी के, मतलब बढ़िया चार्ट पेपर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं टाइम टेबल लिखते हैं। और टाइम टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? वेकिंग अप एट 5। खास तौर से ज़्यादातर लोग यही करते हैं, 5 AM पर हम उठेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं, 8 आवर्स कम से कम स्टडी करेंगे, 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ाई करनी है मुझको, फुल डिसिप्लिन के साथ करेंगे, बिल्कुल फ़ोन नहीं छुएंगे। सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड। पूरा फुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, जितना होगा उतना, मतलब नो, बिल्कुल कोई फ़ोन नहीं छुएंगे हम, बिल्कुल क्या नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं छुएंगे। और ना ही कोई भी ऐसे, ना कहीं घूमने जाएंगे, ना कुछ करेंगे, मतलब एटसेट्रा जितना आपसे हो सकता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब हम अनरियलिस्टिक प्लानिंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए 10 घंटे, जो इंसान 9 बजे उठ रहा हो, 7 बजे उठ रहा हो, वो अचानक से 5 बजे उठने का प्लान कर लेगा, तो कितना अनरियलिस्टिक ही है ना, 8 घंटे। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ? दूसरी प्रॉब्लम होती है हम सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? मोटिवेशन पे। कल क्या हुआ, कल मैंने एक रील देख ली, उसमें मैंने देख लिया एक को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हुए, उसे देख लिया, उसे ड्रेस में देख लिया, बहुत अच्छी पुलिस वाली वर्दी में देख लिया, या फिर ASO को देख लिया, या फिर किसी एक्सटर्नल अफेयर्स में स्टेनो को देख लिया जो बाहर ट्रिप पे है, इटली में है। इस तरीके से कोई भी वीडियो देख ली, और हम उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं स्टडी वीडियोस देखने की वजह से। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रील्स देख ली, सडनली ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर घुस देंगे, अब कल से तो मैं बिल्कुल बदल दूंगा, अपनी सारी लाइफ को चेंज कर दूंगा। लेकिन मोटिवेशन कितने दिन चलता है? 1 दिन, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, बट रियल मोटिवेशन ये होता ही नहीं है। मोटिवेशन से आप कभी भी पढ़ाई अपने कंटिन्यूटी में लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकते। आगे बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम हमारी होती है कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर्स। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। कैसे कंपेयर? कंपेरिजन ऐसे, हम पढ़ रहे हैं मान लो 2 घंटे, और सामने वाला पढ़ रहा है कम से कम 8 घंटे। पता लग गया मेरा, अरे मुझे पता लगा कि हाँ, अरे मेरे मम्मी से मेरी आके किसी ने कह दिया कि मेरा बेटा तो 9 घंटे पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो 8 घंटे पढ़ रहा है। अब हमने क्या किया, अपनी पढ़ाई जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने ये सोचा, अरे यार वो तो इतना पढ़ रहा है, मैं क्या ही कर पाऊंगा इतना ज़्यादा। बस कंपेयर करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी लूज़ कर देते हैं, कंसिस्टेंसी लूज़ कर देते हैं, डेडिकेशन खो देते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम होती है जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, अपने दूसरे की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। अब सबका टाइमलाइन सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम हो गई। एंड फोर्थ प्रॉब्लम होती है हम रिजल्ट के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। हम अपना ये नहीं सोचते कि हम क्या रिजल्ट को पाने के लिए हम क्या हमारी जर्नी फॉलो करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अरे रिजल्ट कैसा आएगा, और रिजल्ट के बारे में सोचने से कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए?
हमने क्या क्या बात की, रीज़न वन हमारा क्या था, हम बहुत अनरियलिस्टिक प्लानिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को। मोटिवेशन के तरीके हमारे डिफरेंट हैं। मतलब मोटिवेशन, कल मैंने कोई वीडियो देख ली, रील देख ली, जिसमें वो छोटा सा, मतलब उसके पास जॉब नहीं थी तो वो ऐसा था, और जब जैसे ही जॉब लगी वो इंस्पेक्टर बन गया तो बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। तो हम उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि हम कंपेयर करते हैं किसी से, और ये आप रिलेट कर पाएंगे। मैं तो रिलेट कर पाई, तभी मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। आप रिलेट कर पाएंगे। आप कभी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सोच के देखिए कि ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं, या हो रहा है कि नहीं। तीसरी चीज़ हमने क्या बात करी, हम रिजल्ट की। फोर्थ चीज़ क्या बात करी हमने, रिजल्ट के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमको पहले शुरुआत अनरियलिस्टिक प्लानिंग करनी है। रियलिस्टिक इन द सेंस, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, हमको 8-10 घंटे की, अब मान लीजिए आपका माइंड को अभी पता ही नहीं है कि आपको पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आप पूरे दिन मोबाइल में लगे हुए हैं, आज तक आपने पूरा सोना 8 बजे उठना, 10 बजे रात के 2-2 बजे सोना। अब आपके माइंड को पता ही नहीं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। अब माइंड को ऐसा तो है नहीं, कोई चिप डाल दिया आपने कि 2 घंटे पढ़, मुझे अब कल से ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो उस हिसाब से चलने लगेगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। माइंड को भी टाइम लगता है उससे यूज टू होने में। क्योंकि जैसा आप वो ना 21 डेज चैलेंज, 8 डेज चैलेंज क्यों करते हैं वो लोग, उससे को क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या होता है, आपका माइंड यूज टू होता है, धीरे धीरे आप उससे आगे बढ़ते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे उस चीज़ को कैच करने लगता है कि हाँ ये ऐसे 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 करना है, अब मैं इसका ऐसे ऐसे साथ दूंगा, ये होता है। तो आपको सबसे पहली चीज़, ये 8 घंटे के जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट हमें स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं। स्मॉल स्टेप्स इन द सेंस, अब आप आज तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, अब कल अचानक से आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी, 2 दिन तक रहेगा बस। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 2 आवर्स पढ़ना, 1 आवर। अरे नहीं पढ़ा जा रहा, बैठो, सिर्फ सिट करो, चेयर पे बैठो, सिर्फ बैठना सीखो, 1 घंटा बैठो, नहीं पढ़ा जा रहा कॉपी खोल के बैठो, 1 घंटा ही बस, दैट इज़ इनफ। स्टार्टिंग डेज 1 घंटे से 2 घंटे से करना शुरू करना है। हमको ये नहीं 8 घंटा, तो 8 घंटा हमसे पढ़ाई नहीं जा रहा, हम बैठ जा रहे हैं। शुरुआत हमें सिर्फ 2 घंटे से ही करनी है। मैंने जो शुरुआत करी थी अभी, जैसे लेटेस्ट मैं आपको अपना बताऊं, अभी मैं पिछले 1 महीने पहले तक मैं कुछ नहीं कर रही थी लिटरली। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, कभी कुछ चेंजेस होते थे, तो मैं पढ़ाई के पीछे सोच नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे प्लान बना, तो मैंने स्टार्टिंग यही करी। पहले मैंने ये कोशिश करी कि मैं कम से कम चेयर पे बैठना तो शुरू करूँ, जब तक बैठूंगी नहीं तब तक बेड पे बैठ के तो पढ़ाई होगी नहीं, कि बस सोते सोते पढ़ लूँगी। तो मैंने स्टार्ट करा 1 घंटे से, 1 घंटा, देन 2 घंटा। अब भी ऐसा होता है कि मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी आप पूरा टाइम टेबल नहीं फॉलो करने लग जाओगे। बट ये कम से कम मुझे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैं बैठी तो हूँ चेयर पे, कम से कम 2 घंटा में जो भी पढ़ी, कुछ तो पढ़ी, ना से तो बेटर है। तो स्टार्ट आपको स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्मॉल स्टेप्स। ये नहीं 5 बजे, मैं तो नहीं उठ सकती 5 बजे, मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे, मैं तो वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, ऊपर से वर्किंग एस्पिरेंट इस चीज़ को समझ सकते हो, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है। तो 5 बजे का क्यों, पहले 8 बजे उठते थे, अब 7 बजे उठो। किसने कहा 10 कि 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 7 बजे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप 10 दिन हो जाए 7 बजे, फिर 6 बजे ट्राई करो, इस तरीके से। तो शुरुआत हमें छोटे से करनी है। नो फ़ोन का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। आप, सीधी सी बात है, आप कम करना शुरू करिए। 2 घंटे चलाते थे, आप 1 घंटा चलाइए, आधा घंटा चलाइए, 30 मिनट्स चलाइए। धीरे धीरे चीज़ें कम होती है, ऐसा नहीं होता आप एक बार में सब कुछ कम कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लैपटॉप है अगर, तो मोबाइल से बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन लैपटॉप में। मोबाइल से पढ़ने से बेटर है आप लैपटॉप पे पढ़िए, मोबाइल साइड रखिए, लैपटॉप पे टैबलेट हर किसी के पास ना हो, बट आज के टाइम में लगभग 80% लोगों के पास लैपटॉप होगा। 80 नहीं तो 50 भी, जिनके पास लैपटॉप है अच्छी बात है, वरना मोबाइल जिनके पास है उनके लिए भी एक सॉल्यूशन दूंगी मैं। मोबाइल तो सबके पास ही है ऑलमोस्ट, तो लैपटॉप पे पढ़ना शुरू करिए, लैपटॉप या टैबलेट, तो टैबलेट पे पढ़ना शुरू करिए। और अपने फ़ोन को कर दीजिए बिल्कुल साइड, बिल्कुल साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। आप स्टार्ट करें तो 1 आवर के लिए तो आप कम से कम उसमें DND लगा दीजिए, या फिर साइलेंट, DND नहीं भी लगाए तो साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमको ऐसा नहीं कि एक बार में आप पूरी, 1 सेकेंड स्पेस ले लेती हूँ मैं, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो, वरना सुनिए, सुनना ज़्यादा बेटर है, सुनने से आप सब कर लेंगे। तो हमने क्या बात करी, स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं। सबसे पहली चीज़ स्मॉल स्टेप्स, बहुत लंबा अपना पूरा एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर जाना है, कर गुजरना है। 7 बजे उठो, 8 बजे उठते हो तो 2 घंटा पढ़ना शुरू करो,
फ़ोन को एक आध के लिए बिल्कुल साइलेंट कर दो। और जो फ़ोन में पढ़ रहे हैं वो एक काम कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं आजकल, जिससे आप अपने फ़ोन की सारी, पहली बात तो सारी फ़ोन जितने भी ऐप्स हैं सबकी नोटिफिकेशंस कर दीजिए ऑफ, सबकी A to Z नोटिफिकेशंस कर दीजिए। अब खासतौर से आपके व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को खास तौर से ऑफ कर दीजिए। जिनके पास मोबाइल है और मोबाइल से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़, अब बात कर लेते हैं हम दूसरा, जो मोटिवेटेड रहते हैं। मोटिवेटेड रील देख के कभी भी आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे? जब आप 1 घंटा डेली का टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट कैसे करेंगे? ये बड़े बड़े टारगेट से छोटे छोटे टारगेट, जैसे कि मैं आज 10 रूल्स पढ़ूंगी इंग्लिश में, मैं आज 10 वकैब के वर्ड पढ़ूंगी। और जब आप एक एक छोटी छोटी चीज़ यही कवर करेंगे और इस पर टिक करेंगे ना, तो मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने अभी लास्ट कुछ डेज में करा है, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी लगी। रात को सोते हुए ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो किया, ना से तो बेटर है ना। तो छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स रखिए। और जब आप एक बार 10 दिन आप कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ करने लग जाएंगे ना, आपको खुद मोटिवेशन अपने अंदर से आएगा, आपको किसी रील और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़, अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हैं, लिटरली रियल ग्रोथ, आप ये रील वील वाली ग्रोथ से बेटर, मतलब रील वाली उससे मोटिवेटेड होने से ज़्यादा अपनी लाइफ को रियल में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंस होना है। आप मोटिवेटेड एक दिन होल वीक के लिए नहीं हो सकते, पूरे मंथ के लिए आप सिर्फ मोटिवेशन पे नहीं जिंदा रह सकते, रील पर, इस चीज़ पर। अगर आप कंसिस्टेंस होना चाहते हैं तो आपको अपने गोल सेट करने होंगे। सबसे पहली चीज़, गोल आपका क्या है, आपको सही में जॉब करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो फिर उसके बाद आपको डेली टारगेट्स बनाने होंगे। जैसे कि टारगेट्स में कैसे, छोटे छोटे टारगेट, 10 वकैब करने हैं, जीएस में मुझे आज सेंसेस पढ़ना है, रीजनिंग में मुझे आज रैंकिंग के 20 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके के छोटे छोटे गोल्स। स्टार्टिंग आपको इसी से करनी है, और जब आप ये पूरा करने लगेंगे आप धीरे धीरे अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। आप एक दिन में ये नहीं याद है आज तो मैं पूरी हिस्ट्री निपटा दूंगा, आज तो मैं पूरी रीजनिंग का वो वन शॉट पूरा चैप्टर ही रैंकिंग खत्म कर दूंगी, रिवाइज कर लूंगी। ऐसे नहीं, छोटे छोटे गोल्स तैयार करने हैं। आपको अपने टास्क पे फोकस करना है, टाइमिंग पे फोकस नहीं करना है कि 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। बस आपको बैठना है, कम से कम 1 घंटा तक को शुरुआत करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा बस इसके अलावा मैं आपको, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन। कंसिस्टेंसी परफेक्शन, आप ये सोचें कि आज आपने जो भी टारगेट लिखे हुए हैं वो सारे पूरे हो जाएं, जरूरी नहीं है। लाइक मैं अपना बताती हूँ, लास्ट 21 डेज मैं काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, रोज पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बट हेक्टिक काफ़ी हो जाता है ऑफिस के बाद। बट स्टिल जब मैं शाम को बैठ के सोचती हूँ मैंने आज क्या क्या किया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैंने 100% तो नहीं किया, लेकिन कम से कम 50 तो किया, 70। किसी दिन ऐसा होता है हम 50 कर पाएंगे, किसी दिन 70% प्रॉपर होगा, किसी दिन 90 भी करेंगे, और किसी दिन आएगा, एक दिन आएगा आप 100 भी करेंगे। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, टास्क रखिए कि मुझे ये पूरा करना है। एक बार में आप पूरा नहीं, मोटिवेशन रील को देखकर आप मोटिवेटेड होकर और कंपेयर करना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि सबकी टाइमलाइंस अलग होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। उनका हार्डवर्क आपको कुछ नहीं देगा। जब आप दूसरे की टाइमलाइन फॉलो करेंगे तो आप उनके हार्डवर्क, उनका कैसा माइंड है, उनकी सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरे का सोच के आप कुछ नहीं कर सकते, ना वो आपको कुछ देने वाले हैं। उनका वो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ आप, यू विल लॉस्ट योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने आप को खोएंगे और कुछ नहीं होगा। सो कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कमिंग बैक इवन आफ्टर द मिसिंग डे। दैट्स द रियल मीनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि अगर आप ये सब छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करेंगे ना, और उसके बाद आप मान लीजिए एक दिन नहीं भी पढ़े, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने आज तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाई, बिल्कुल खत्म हो गई मैं। फिर आप नेक्स्ट डे फिर शुरू करेंगे कि अरे कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हुआ तो आज करते हैं। बड़े छोटे छोटे गोल्स को पूरा करने में एक अपने आप की अलग सी सेटिस्फेक्शन, अपनी खुशी है। सो बस मुझे आज यही कहना था। आशा करती हूँ कि आप लोग, एक सेकेंड, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा और मैं आप लोग को एक बार ये बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं कि हम कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड हैं, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा होता है कि हम जानते हैं कि हम इससे बेटर कर सकते हैं। जब हम 8-10 घंटे की प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं बट वो पूरा नहीं कर पाते, हमको लगता है नहीं इतना ही हो पाएगा, लेकिन माइंड में हमको पता है हम इससे बेटर कर सकते हैं। तो हमको डिपेंड ऑफ मोटिवेशन की जगह पे हम मोटिवेशन की वजह से हम कल पर डिपेंड होते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स को फॉलो करेंगे, तो आप रियल ग्रोथ पाएंगे। अब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मैंने लास्ट डेज 21 डेज मैंने ये चीज़ करके देखी, तभी आप लोगों के साथ आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, शेयर करूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो बस यही था आज का, और कुछ नहीं। इफ़ यू रिलेट टू दिस, अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे कि हम कैसे ट्रैक, कंसिस्टेंसी के बाद हम ट्रैक पर आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है आप वापस कैसे आ रहे हैं। वापस कैसे आ रहे हैं इन द सेंस, अगर आप एक बार नहीं भी कुछ कर पा रहे हैं, फिर दोबारा से वापस आना उस चीज़ पर, ट्रैक को अपने सही रास्ते पे लेकर आना ट्रैक को, उसको बोलते हैं एक अच्छा एस्पिरेंट। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे को। इसी प्रकार की कुछ मोटिवेशनल नहीं, ये तो आपके एक मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड पर वीडियो थी। इसी प्रकार की कोई वीडियो मैं नेक्स्ट संडे लेके आऊँगी। और बीच बीच में मैं शॉर्ट्स आपके लिए कुछ, जैसे जो भी पढ़ाई करूँगी उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स एंड जो भी मुझसे पॉसिबिलिटी होगी वो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नई वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इससे रिलेट कर पाए हो, समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या जो भी आपके मन में क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बेनिफिशियल वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।